हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं टी लीफ ओरेकल डेक से आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आपके लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है। तो इसको स्प्रेड कर लेते हैं। आइए जानते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। फर्स्ट कार्ड है फ्लैग। तो डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे हैं आप। बहुत संघर्ष आपने अपने लाइफ में किया है, अपने आप को सोने जैसा बनाने के लिए उतना आपने तपाया भी है। बहुत कुछ खोया है कुछ पाने के लिए, और आज आप उस एनर्जी में हैं जहां पर आप इंडिपेंडेंट हैं। आपके पास अपना एक थॉट प्रोसेस है, आपने अपनी पहचान बनाई है, आपने ऐसा पैसा कमाया है, आपने इतना सच्चा इमोशन रिश्तों में दिखाया है, लॉयल रहे हैं, ऑनेस्ट रहे हैं। तो अब आपको अपने स्टैंडर्ड्स को लो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने वाइब्रेशन के लोगों को ही अपने जिंदगी में स्थान दें। किसी भी तरीके से किसी के भी कहने पर ना तो इमोशनली ब्लैकमेल होना है और ना मजबूर होना है, क्योंकि जब आप सेम वाइब्रेशन में किसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, वहां पर आपको एडजस्टमेंट नहीं बिठाना है। देखिए, कब तक आप एडजस्ट कर लोगे? सोसाइटी के थॉट प्रोसेस से आप चलोगे, आपने एक दिन एडजस्ट कर लिया, 2 दिन एडजस्ट कर लिया, क्या आप 10 साल 20 साल 30 साल एडजस्ट कर सकते हैं? एडजस्ट करने की भी लिमिट होती है। या तो आप इतने ज्यादा बैलेंस्ड हो गए हो कि जिसे कहते हैं ना कि आपने सब कुछ ही अनकंडीशनल कर दिया। इफ इट्स नॉट, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स को लो ना करें। जो चीज आपकी अंतरात्मा की आवाज है उसको ही जिंदगी में फॉलो करें, चाहे कोई कुछ भी कह रहा है। आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां खाइए, आपको जहां अच्छा लगता है आप उससे शादी करिए, आपको जहां अच्छा लगता है कि मुझे इस कनेक्शन में इतना इन्वेस्ट करना है वैसे ही करिए। ठीक है, चाहे आप फ्रेश हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिस तरीके की भी सिचुएशन आपके लाइफ में करंटली, अपने स्टैंडर्ड्स को आपको लो करने की जरूरत नहीं है। आपके जैसे लोग भी दुनिया में बैठे हैं, आपके जैसे वाइब्रेशन के लोग हैं दुनिया में, जो आपको मिलेंगे तो आपकी कद्र करना जानेंगे। मान लीजिए कोई बहुत ही ब्रांडेड घड़ी है, ठीक है, जिसको उसकी कीमत नहीं पता है, उसने उसको सिर्फ 100 रुपए की आंका, ठीक है। अब वो घड़ी इतनी मजबूर है कि उसे कोई हाथ नहीं मिल रहा है, तो वो चल पड़ी उस छोटी सी दुकान पे, या बोलूं तो वो उसी एडजस्टमेंट में तैयार हो गई, जबकि सोचिए कि उसकी कीमत लाखों रुपए में है। तो जब उस घड़ी की इतनी वैल्यू है, उसमें ऐसा मटेरियल लगा है, वो समय हर कोई घड़ी दिखा रही है, लेकिन उसकी वैल्यू बड़ी है, उसके अंदर डायमंड्स लगे हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा वो एक्सपेंसिव है। उसको पहनने वाला कितना एक्सपेंसिव होगा? जो उसको अफोर्ड कर पाएगा, वैसी वाइब्रेशन को होल्ड कर पाएगा, जिसने उस समय की कीमत समझी होगी, उस समय पे पैसे को कमाया होगा। तो घड़ी, उस घड़ी को किसके पास जाना चाहिए? उसको जो वर्थ इट रहे, जो उसकी कीमत सही आके, और जो उसको पहनकर उसकी केयर कर पाए। हो सकता है कि जो बहुत कम आकर है उसको ऐसे फेंक दे, और यही होगा आपके साथ में भी। तो जो आपकी वाइब्रेशन का है उस जगह बैठिए, उस जगह दोस्ती रखिए, उस जगह कनेक्शन बनाइए, और जो आपकी वाइब्रेशन का नहीं है वहां पर अगर बहुत खास रिश्ता है तो साइलेंट हो जाइए, और अगर आप बिता सकते हैं उस रिश्ते को छोड़ सकते हैं, आपके लिए नया कनेक्शन है, बाहर की दुनिया का कनेक्शन है, तो उसे छोड़ भी सकते हैं आप। ठीक है, अपनी एनर्जी को जबरदस्ती खपाना नहीं है, ड्रेन नहीं करना है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है कैटरपिलर की। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है करंट सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्टक है, क्या होगा मेरे लाइफ में, कैसे कोई चेंज आएगा, तो एंजल्स ने क्लियर इशारा दिया है कि चीजें जो आज हैं वो इस तरीके से हमेशा नहीं रहेंगी। आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, आप इस वक्त कैटरपिलर फेज में है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको क्या, बटरफ्लाई बन के उड़ना है। और जब बटरफ्लाई अपने आप में कैपेबल हो जाती है उड़ने के लिए, तो वो पूरी दुनिया देखती है, दुनिया के रंगों से मिलती है, दुनिया में अच्छे से उड़ना, अपने सारे सपनों को पूरा कर लेती है। अच्छे अच्छे फ्लावर्स को देखना, उनकी खुशबू को स्मेल करना, मतलब आप समझ रहे हो कि बटरफ्लाई जो होता है वो लास्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अभी आप कैटरपिलर फेज में हो, तो ये जो बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस है ना, यहाँ तक आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब आप बन जाओगे तो आप किसी को भी कैटरपिलर वाले स्टेज में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपको और बटरफ्लाईज ही अट्रैक्ट करेंगी। इसीलिए यहाँ पर सेम वाइब्रेशन की बात आ रही है। जिसने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया होगा, या जो आपके वाइब्रेशन का होगा, जो खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस कैरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइडेंस है गेवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। हो सकता है आपका इन्वॉल्वमेंट जल्दी किसी लॉफुल सिचुएशन से हो, कायदे कानून आपको पढ़ने पड़े, या फिर आप किसी लीगल सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं कोई कोर्ट की हियरिंग हो सकती है, या अभी भी आप इसी चीज में डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है विक्ट्री, विक्ट्री इन सम एंड वॉर। तो आपको किसी सिचुएशन में, कोई पुरानी सिचुएशन है, अभी कुछ चल रहा है, ऐसी किसी सिचुएशन में विक्ट्री मिल सकती है, जीत की एनर्जी, कहीं से कोई गुड न्यूज भी हाथ लग सकती है। करियर में, लव लाइफ में आंट की एनर्जी, वर्क अचीवमेंट सक्सेस। मेहनत करिए,
आपको आपके अचीवमेंट्स मिलेंगे और सक्सेस मिलेगी। चींटी का समझते हो आप क्या रोल होता है? चींटी कितनी छोटी है ना, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बड़ा दाना लेकर नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है। अगर आपने उसे हाथ से गिरा दिया वो फिर भी चढ़ रही है, आपने गिराया बार बार चढ़ रही है। चींटी अपना हार्ड वर्क करना कभी नहीं छोड़ती, और एक वक्त ऐसा आता है वो ऊंचाई तक पहुंच जाती है, ऐसी ऊंचाई तक जो उसके लिए उससे पहले बहुत असंभव थी। तो सब कुछ पॉसिबल है मेहनत से। आप जो अचीवमेंट डिजर्व करते हो अपनी मेहनत के बल पे वो आपको जरूर मिलता है। आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो मेहनत है वो जरूर रंग लेकर आती है। लेकिन आपको लगे रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना। अरे अपने आप को पूछिए, भगवान को अपना गुरु बनाइए, कोई भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। फिर अपने आप को सबसे ज्यादा वैल्यू करिए, रेस्पेक्ट करिए। कोई आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश कर रहा है, अनसुना कर दीजिए। आपसे आप तक का रिश्ता जब मजबूत हो जाएगा ना, नो वन कैन लेट यू डाउन। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसे अपने लाइफ में अलाउ ही नहीं करते, आप इससे ऊपर उठ चुके हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान देना है। सो गाइज, ये थी गाइडेंस आपके लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।